हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 6 फरवरी को एक नोटिस जारी किया है। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत दिनांक 28/1/2024 को आयोजित परीक्षा में कतिपय प्रश्न लीक होने की घटना के पश्चात आयोग की परीक्षा व्यवस्था के संबंध में कई भ्रांतियां एवं अफवाह फैल रहे हैं, जिसके निराकरण हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा करीब 10 वर्षों के बाद पहली बार आयोजित की जा रही थी। उक्त परीक्षा में लगभग 6,40,000 अभ्यर्थियों को सम्मिलित होने हेतु प्रवेश पत्र निर्गत किए गए थे। अभ्यर्थियों की अत्यधिक एवं अति विशाल संख्या के कारण परीक्षा केंद्र राज्य के 24 जिला मुख्यालयों के अलावा कुछ अनुमंडलों में भी निर्धारित किए गए थे, क्योंकि जिला मुख्यालय स्थित परीक्षा केंद्रों में पर्याप्त बैठने की क्षमता उपलब्ध नहीं थी। हालांकि सामान्यतः यह प्रयास किया जाता है कि जिला मुख्यालयों से बाहर अनुमंडलों में परीक्षा केंद्र नहीं रखे जाएं। झारखंड राज्य में कुल 335 परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों की बैठने की व्यवस्था की गई थी। आयोग द्वारा इतने बड़े स्तर पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का संपादन अभी तक नहीं किया गया था और यह पहला बार किया जा रहा था। संबंधित परीक्षा का शांतिपूर्वक एवं कदाचार रहित संपादन बहुत बड़ी चुनौती थी। उपरोक्त परीक्षा के सफल संपादन हेतु राज्य के सभी उपायुक्तों के लिए आयोग द्वारा निर्गत दिशा निर्देश में संबंधित जिला के उपायुक्त को परीक्षा आयोजन के निमित्त उस जिला का समन्वयक नामित किया गया था। उक्त परीक्षा के शांतिपूर्वक एवं कदाचार रहित संचालन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित जिलों के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों को सक्रिय, निकट एवं व्यक्तिगत नियंत्रण में उक्त परीक्षा का संचालन कराए जाने की व्यवस्था कराई गई थी। उक्त परीक्षा हेतु गोपनीय परीक्षा सामग्रियों को चेन ऑफ कस्टडी, ट्रांसफर ऑफ कस्टडी एवं परीक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में झारखंड के सभी जिला उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक विस्तृत निर्देश आयोग के अनुरोध पर झारखंड सरकार द्वारा दिए गए थे। आयोग के तत्वावधान में आयोजित परीक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त करने से लेकर परीक्षा फल तैयार करने तक की सारी प्रक्रिया आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से संचालित कराई जाती है। किन परीक्षार्थियों का परीक्षा केंद्र कौन सा होगा, परीक्षा प्रश्नों का चयन कौन विशेषज्ञ करेगा, प्रश्न कौन से होंगे, उनके उत्तर क्या होंगे, किस परीक्षार्थी को कौन सा प्रश्न से उत्तरित करने हेतु दिया जाएगा, ऐसे किसी भी बिंदु पर किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी संबंधित परीक्षा की समाप्ति तक आयोग के किसी भी स्तर के कर्मी या पदाधिकारी को नहीं होती है। OMR आधारित ऑफलाइन प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्नों का चयन तथा प्रश्न पत्र बनाए जाने एवं उनके मुद्रण तथा प्रश्न पत्रों के जिलावार, परीक्षा केंद्रवार एवं परीक्षा कक्षवार पैकिंग एवं सील बंदीकरण की कार्रवाई चयनित आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा ही की जाती है। तदुपरांत सभी परीक्षा सामग्री आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा परीक्षा की निर्धारित तिथि से 5 या 6 दिन पूर्व सीलबंद अवस्था में रांची जिला कोषागार में सीधे जमा कराई जाती। इस प्रकार गोपनीय परीक्षा सामग्रियों की चेन ऑफ कस्टडी में सबसे लंबी अवधि तक करीब 1 से कुछ महीने तक आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा परीक्षा हेतु चयनित प्रश्नों एवं तदनुसार बनाए गए तथा मुद्रित कराए गए प्रश्न पत्रों की कस्टडी उक्त आउटसोर्सिंग एजेंसी के पास ही रहती है। आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा परीक्षा हेतु चयनित प्रश्नों एवं तदनुसार बनाए गए तथा मुद्रित कराए गए प्रश्न पत्रों एवं अन्य गोपनीय परीक्षा सामग्रियों के जिलावार, परीक्षा केंद्रवार एवं परीक्षा कक्षवार सीलबंद किए गए
पैकेटों के सीधे रांची कोषागार में जमा कराए जाने के बाद उनकी चेन ऑफ कस्टडी नियमानुसार है। 28/1/2024 को संपादित होने वाली परीक्षा हेतु सभी जिलों के परीक्षा सामग्रियां रांची कोषागार में सुरक्षित रखने एवं जिलावार वितरण करने हेतु आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा 22/1/2024 एवं 23/1/2024 को सीलबद्ध अवस्था में रांची कोषागार में उपलब्ध कराई गई। परीक्षा के संचालन हेतु 23/1/2024 और 24/1/2024 को उपरोक्त परीक्षा सामग्री सभी जिलों के प्राधिकृत दंडाधिकारियों को सीलबद्ध अवस्था में वितरण कर दी गई। प्रत्येक जिला प्रशासन द्वारा गोपनीय परीक्षा सामग्रियां परीक्षा तिथि को परीक्षा से 2 घंटे पूर्व संबंधित परीक्षा केंद्रों को सीलबद्ध अवस्था में उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था आदेशित है। परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आरंभ होने के 15 मिनट पूर्व गोपनीय परीक्षा सामग्रियों को केंद्राधीक्षक, दंडाधिकारी एवं अभ्यर्थियों के समकक्ष सील खोलकर परीक्षा के लिए वितरण करने की व्यवस्था आदेशित है। गोपनीय परीक्षा सामग्री की उपरोक्त चेन ऑफ कस्टडी तथा ट्रांसफर ऑफ कस्टडी के लिए उपरोक्त निर्देशित टाइमलाइन। इन दोनों प्रक्रियाओं में गोपनीय परीक्षा सामग्रियों की कस्टडी अथवा प्रश्नों की जानकारी किसी भी समय आयोग के पास अथवा आयोग के किसी भी पदाधिकारी या कर्मी के पास कभी नहीं रहती है। गोपनीय परीक्षा सामग्रियों की उपरोक्त चेन ऑफ कस्टडी तथा ट्रांसफर ऑफ कस्टडी के लिए उपरोक्त निर्देशित टाइमलाइन इन दोनों का अनुपालन कड़ाई से किया गया या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए परीक्षा के जिला समन्वयकों से अंकित बिंदुओं पर प्रतिवेदन मांगे गए हैं। संबंधित परीक्षा के नोडल ऑफिसर द्वारा उक्त परीक्षा के लिए सीलबंद गोपनीय परीक्षा सामग्रियां रांची जिला कोषागार से किस तिथि को किस समय प्राप्त किए गए और अपने जिला के कोषागार में किस तिथि को किस समय जमा कराए गए। किस पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट द्वारा अपने अधीनस्थ परीक्षा केंद्र के लिए अपने जिला के कोषागार के सीलबंद गोपनीय परीक्षा सामग्री किस तिथि को किस समय प्राप्त किए गए और अपने अधीनस्थ परीक्षा केंद्रों के संबंधित स्टैटिक मजिस्ट्रेट एंड सेंट्रल सुपरिटेंडेंट्स को किस तिथि को किस समय हैंड ओवर किए गए। किस स्टैटिक मजिस्ट्रेट एवं सेंटर सुपरिटेंडेंट द्वारा परीक्षा की किस पाली की गोपनीय परीक्षा सामग्री किस इन्विजिलेटर को किस तिथि को किस समय हैंडओवर किए गए। JGGLCCE 2023 परीक्षा के संचालन हेतु आउटसोर्सिंग एजेंसी के चयन एवं कार्यादेश दिए जाने की कार्रवाई आयोग स्तर से माह जून 2023 में ही पूर्ण कर ली गई थी। आयोग के वर्तमान अध्यक्ष ने दिनांक 27/9/2023 को योगदान किया है। माह अक्टूबर 2023 के बाद उक्त आउटसोर्सिंग एजेंसी के विरुद्ध आयोग द्वारा कई कठोर निर्णय लिए गए हैं। JGGLCCE 2023 परीक्षा अंतर्गत दिनांक 28/1/2024 को आयोजित परीक्षा में कतिपय प्रश्न लीक होने की घटना के संबंध में नामकुम थाना कांड संख्या 45/2024 दिनांक 29/1 अंतर्गत धारा 467, 468, 420, 120B भारतीय दंड विधान 66 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम एवं 12 झारखंड प्रतियोगी परीक्षा अधिनियम 2023 दर्ज एवं अनुसंधान अंतर्गत है और दोषी व्यक्तियों को कठोरतम दंड दिलाने का अनुरोध संबंधित पुलिस पदाधिकारियों से किया गया है। समकक्ष प्राधिकार से अनुरोध किया गया है कि त्वरित एवं कारगर अनुसंधान कराते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित कराने हेतु उच्च स्तरीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT का गठन किया जाए। JGGLCCE 2023 परीक्षा अंतर्गत दिनांक 28/1/2024 को आयोजित 3 पालियों
की परीक्षा को रद्द किया गया है और दिनांक 4/2/2024 को निर्धारित परीक्षा को स्थगित किया गया है, जिससे कि किसी अभ्यर्थी अथवा उनके किसी अपराध संगी को कोई नाजायज लाभ ना हो। यानी 28 तारीख को हुई परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और 4 तारीख को जो होने वाली परीक्षा थी उसको स्थगित कर दिया गया है। कि एग्ज़ाम कब होंगे उसका नोटिस आपको बाद में जारी कर दिया जाएगा।